अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन। आज हम लोग सीखेंगे और चैप्टर 5 का कॉमन फैक्टर एक्सरसाइज 4 पेज नंबर 92 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन है 6 और 8। तो इस तरह से हमको निकालना है। फैक्टर्स ऑफ 6 आर लिखेंगे और इसके बाद देखेंगे कि ये 6 जो है कौन कौन सा नंबर से डिवाइड होता है। 1 से हर नंबर डिवाइड होता है। 2 का टेबल में 6 आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 का टेबल में भी 6 आता है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 6 का टेबल में 6 आता है, 6 1 ज़ा 6, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1 2 3 और 6 हो गया 6 का फैक्टर। यहाँ पे 4 नहीं है, 5 नहीं है। क्यों नहीं है? 4 का टेबल में 6 नहीं आता है और 5 का टेबल में भी 6 नहीं आता, तो वो 6 का फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह से 8 है। फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 से हर नंबर डिविजिबल है तो 1 हो गया। 2 का टेबल में 8 आता है तो 2 हो गया उसका फैक्टर। 2 के बाद 3 का टेबल में 8 नहीं आता है, इसलिए 3 नहीं यहाँ पे लिखेंगे। 4 का टेबल में 8 आता है, 4 लिखा। और फिर उसके बाद 5 6 7 का टेबल में 8 नहीं आता है, ना ही 5 6 7 से 8 डिवाइड होगा पूरा पूरा, तो 5 6 7 नहीं होगा यहाँ पे फैक्टर्स में। उसके बाद एकदम होगा 8 8 1 सा 8 होता है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। 6 का फैक्टर्स निकला 1 2 3 6 और 8 का फैक्टर निकला 1 2 4 8। अब दोनों में सेम आया है 1 1 और 2 2। तो कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 8 आर 1 एंड 2। तो दोनों में कॉमन जो हो गया, कॉमन फैक्टर ही हमको निकालना है। तो 1 और 2 जो सेम नंबर दोनों में आएगा वो कॉमन हो जाएगा। तो 1 और 2 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया और ये आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन। क्लास 4 ये आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर सीखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पेज 92 एक्सरसाइज 4 चैप्टर 5। क्वेश्चन नंबर 1 में है 8 और 12। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में सीखे हैं कॉमन फैक्टर निकालना, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 8 निकाला, 1 2 4 8 आया, ठीक है। और फैक्टर ऑफ 12 का फैक्टर्स निकला 1 2 3 4 6 और 12। 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है और 2 से डिविजिबल है 12, 3 से डिविजिबल है, 4 का टेबल में भी आता है, 6 का टेबल में भी आता है और 12 1 से 12 होता है। 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से भी 4 2 से 8 हो जाएगा, 8 1 से 8 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का फैक्टर्स निकाल लेने के बाद हमको देखना सेम नंबर जो है इसको सर्किल कर देंगे ताकि पता चले कॉमन जो है वो समझ में आएगा। तो 1 1 दोनों में आया, सर्किल कर दिया। 2 2 आया, सर्किल। 4 4 आया, सर्किल। बाकी नंबर सेम नहीं आया। तो हमारा कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 आर 1 2 4, 1 2 एंड 4। अब हाईएस्ट कॉमन के माने होता है कि जो हमारा कॉमन फैक्टर आया है उसमें जो सबसे बड़ा नंबर आया है वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर 1 2 एंड 4, सबसे बड़ा नंबर 4 आया है, कॉमन फैक्टर जो निकला, तो वही हो जाएगा द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 इज़ 4। यह हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम।